सोमपुर नाम का एक गांव है। कहते हैं कि वहाँ कभी किसी की शादी नहीं होती। अगर होती भी है तो माँ, तुम मेरी बात को समझो ना। मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करती हूँ प्रिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूँ। माँ, हम लोग शहर चले जाएंगे। तुम शहर जाओ या गांव में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती हूँ प्रिया। ये बात को तुम समझो। रजत अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करवाऊँगी। रजत, माँ तो समझ ही नहीं रही है, क्या करूँ? मुझे अच्छे से याद है प्रिया, जब मैं आंटी से मिला था वो मुझसे मिलके बहुत खुश थी। हाँ रजत, मुझे अच्छे से याद है। माँ अचानक से तुम्हारे गांव का नाम सुन के डर गई। सोमपुर, आखिर बात क्या है? सोमपुर में ऐसा क्या हुआ था? वो तो अब आंटी से ही पूछना होगा, आखिर बात क्या है। तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आई हो प्रिया? माँ, मुझे जानना है आखिर सोमपुर में ऐसा क्या है। रजत, क्या तुम्हारे गांव में एक भी औरत है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? ये सवाल से हमारी शादी से क्या मतलब है? मैं तो प्रिया को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है रजत, जो मैं सोमपुर के बारे में जानती हूँ। अगर तुम लोग सुन लोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और कितना दिन छुपाओगे रजत से इस सोमपुर के गांव का राज? और कैसे बताओगे कि मैं ही उसकी माँ हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी रजत को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम उसकी माँ हो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखी थी। कमला, तुम प्रिया को लेके यहाँ से भाग जाओ। नहीं मालकिन, मैं आपको छोड़ के और रजत बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस गांव की सारी औरतों को विक्रांत पहले ही मार चुका है। बस आखिरी हम तीनों बचे हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम प्रिया को लेके यहाँ से भाग जाओ और मुझे यहाँ छोड़ दो। मैं तो प्रिया को लेके वहाँ से भाग गई, लेकिन तुम्हारी माँ उस हवेली में ही जल के मर गई। आखिर तू आ ही गया ना यहाँ पे। इतने सालों से मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी विक्रांत, ताकि मैं तुझे यहीं मार सकूं। नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। मैंने साधना करके इस पूरे गांव की सारी औरतों को मार दिया हूँ, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबको मार चुके हो? अभी भी प्रिया और कमला जिंदा है। ना ही तुम्हारी साधना पूरी हुई और ना ही तुम मेरे से बचोगे। उस रात मैंने प्रिया और कमला को महल से बाहर भेज दिया था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी इतनी सालों की साधना कैसे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ, मुझे पता नहीं था माँ तेरे बारे में। मुझे माफ़ कर देना माँ।
तो माफ़ी मत मांग, तू यहाँ से चला जा और इस विक्रांत को मैं यहीं, जैसे मैं जल के मरी थी, आज फिर से ये महल जलेगा और यहीं अंत होगा ये सोमपुर का श्राप।